खीबर पख्तूनख्वा के एक छोटे से शहर बन्नू की गलियां तंग थीं, कच्चे घरों की दीवारें जमाने के धब्बों से भरी थीं और फजर की अजान हुआ में गूंजती थी। शहर से बाहर एक कदीम जंगल था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां जिन्नात रहते हैं। लोग इस जंगल से डरते थे, मगर कुछ नौजवान हंसी मजाक में वहां चले जाते। हैना खान। इसी जंगल के करीब एक गांव में हैना खान नाम की लड़की रहती थी। वो 20 साल की थी। इसकी आंखों में कश्मीर की वादियों की गहराई थी और इसका चेहरा इतना रोशन था कि चांद भी शर्माता। वो एक छोटे से घर में अपने गरीब किसान बाप, मेहनत करने वाली माँ और छोटे भाई हसन के साथ रहती थी। इसकी जिंदगी सादा थी, सुबह की नमाज, घर के काम और शाम को हसन को पाना। मगर इसके दिल में एक अजीब बेचैनी थी, जैसे कोई इसे पुकार रहा हो। जंगल की तरफ। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और आसमान सुर्ख हो चुका था, हैना जंगल के किनारे हसन को कूदने गई, जो दोस्तों के साथ खेलने गया था और वापस नहीं आया था। माँ के डरावने अल्फाज, बेटी वहां मत जाना, वहां जिन्नात रहते हैं, को नजरअंदाज करते हुए इसने सिया दोपत्ता ओढ़ा, एक छोटी सी टार्च ली और जंगल में चली गई। जैसे ही इसने कदम रखा, एक खौफनाक खामोशी छा गई। दरख्तों की शाखें हवा में लरज रही थीं और दूर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। इसने टार्च घुमाई, मगर हसन कहीं नजर नहीं आया। अचानक एक ठंडी हवा ने इसकी टार्च बुझा दी। घबरा कर इसने आ अल्लाह पुकारा और वापस जाने लगी। तब एक गहरी आवाज गूंजी, रुक जाओ हैना खान। वो जमा खड़ी हुई। कौन हो तुम? तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? हल्की सी हंसी सुनाई दी और फिर एक शख्स नमूदार हुआ। लंबा, आंखें सितारों की तरह चमकती हुईं और जिस्म से गुलाब और संदल की खुशबू आ रही थी। मैं वो हूँ जिसे तुम जिन कहते हो। मेरा नाम जफर है। मैं इसी जंगल में रहता हूँ। हैना का दिल धड़क रहा था। इसने सुना था कि जिन्नात इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं, मगर जफर की आवाज में एक अजीब नरमी थी। मुझे अपने भाई को कूदना है, मुझे मत डरा, इसने कहा। जफर मुस्कुराया। डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हसन दरिया के किनारे वाले दरख्त के पास है। चुल्लू, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। हिचकिचाते हुए वो इसके पीछे हो ली। रास्ते में जफर ने बताया, मैं आम जिन नहीं हूँ, मैं मुसलमान जिन हूँ, अल्लाह की इबादत करता हूँ। मेरे वालिदैन भी यहाँ रहते थे। मैं सदियों से इंसानों को देख रहा हूँ, उनकी खुशियाँ, उनके दुख। उन्होंने हसन को दरिया के किनारे खेलते पाया। हैना ने इसे डांटा और जब वो जाने लगी तो जफर की तरफ मुड़ी। शुक्रिया। शुक्रिया की जरूरत नहीं, इसने जवाब दिया। बस याद रखना, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। इसकी आंखों में एक गर्मजोशी थी जिसने हैना के दिल को छू लिया। मोहब्बत का आगाज। इस रात हैना को नींद नहीं आई। जफर के अल्फाज इसके ज़हन में गूंजते रहे। क्या एक जिन और इंसान दोस्त हो सकते हैं? अगले दिन वो जंगल वापस गई, हसन के लिए नहीं, बल्कि जफर के लिए। इसने दरख्त के पास जफर का नाम पुकारा और वो फौरन जाहिर हो गया, जैसे इंतजार कर रहा हो। वो घंटों बात करते रहे। जफर ने इसे जिन्नात की दुनिया के किस्से सुनाए, जादुई शहर, अल्लाह के मुजिज़े, जबकि हैना ने अपने गांव की कहानियां सुनाई, अपनी माँ की बिरयानी, अपने बाप की मेहनत, हसन की शरारतें। दिन गुजरते गए और उनका रिश्ता गहरा होता गया। हैना को एहसास हुआ कि इसका दिल जफर की तरफ खिंच रहा है, मगर खौफ भी था। क्या ये मोहब्बत जायज़ है? क्या अल्लाह इसे कबूल करेगा? कुर्बानी। एक दिन जफर ने एतराफ़ किया, हैना, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मगर हमारी दुनियाएं अलग हैं। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। हैना की आंखों में आंसू आ गए। मुझे भी तुमसे मोहब्बत है जफर, मगर क्या ये गुनाह नहीं? अल्लाह मोहब्बत को हराम नहीं करता, इसने कहा, मगर हमारा मिलाप नामुमकिन है। फिर भी मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा, ऐसा जो तुम्हारी जिंदगी बदल दे। अगली सुबह हैना के बाप शदीद बीमार हो गए। डॉक्टर ने कहा कि इलाज के लिए बहुत ज्यादा रकम दरकार है, जो उनके पास नहीं थी। रोती हुई हैना जफर के पास भागी। मेरे अबुआ मर जाएंगे, क्या तुम मदद कर सकते हो? जफर ने इसकी आंखों में देखा। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूं, मगर इसकी एक कीमत है। इस रात जफर ने सबसे बुजुर्ग जिन को अपना फैसला सुनाया। मैं इंसानों की दुनिया में जाकर इसके बाप को बचाऊंगा। मैं कोई भी सजा कबूल करूंगा। बुजुर्ग जिन ने खबरदार किया, अगर तुम जाओगे तो अपनी ताकतें खो दोगे और इंसान बन जाओगे। क्या तुम तैयार हो? हाँ, जफर ने जवाब दिया। खत्म होता सफर। अगले दिन हैना के घर के बाहर सोने के सके रखे हुए थे, जिनके साथ एक नोट था, अपने बाप के इलाज के लिए। मुझे मत खूनना। हैना ने समझ लिया कि जफर ने इसके लिए अपनी दुनिया कुर्बान कर दी।
इसके बाप ठीक हो गए मगर इसका दिल टूट गया। एक रात चांदनी में वो जंगल गई, एक चिराग रोशन किया और रूकर बोली, जफर तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। दोबारा मुलाकात। दरी असना जफर अब इंसान पेशावर में एक मजदूर की जिंदगी गुजार रहा था। इसकी ताकतें खत्म हो चुकी थीं मगर मोहब्बत बाकी थी। वो ख्वाब में हैना को पुकारते देखता और आखिरकार इसका दिल इसे वापस खींच लाया। खुशी का अंजाम। जफर ने हैना को इसके गांव में ढूंढ लिया। जब इसने देखा कि वो अब एक आम इंसान है तो इसकी आंखों से आंसू बह निकले। क्या ये सच है? इसने इसका हाथ थाम लिया। हाँ सच है, मैंने तुम्हारे लिए अपनी दुनिया छोड़ दी। क्या तुम मुझे कबूल करोगी? हैना ने इसे गिले लगा लिया। तुम मेरी मोहब्बत हो, मेरी सब कुछ। अगरचे गांव वालों ने उन्हें ताने दिए, जिन्नात की एक तलिस्माती बारिश ने उनके मुंह बंद कर दिए। जफर के पास एक जिन की तावीज़ थी जिसकी मदद से वो दोनों पेशावर चले गए, जहां जफर मजदूरी करता और हैना घर संभालती। कुछ महीनों बाद हैना हामला हुई। वो सोचने लगी, क्या हमारा बच्चा इंसान होगा आजिन। मगर जब उनकी बेटी पैदा हुई जो मुकम्मल इंसान थी तो उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उन्होंने इसका नाम रहमत रखा क्योंकि हैना जफर के लिए अल्लाह की रहमत थी।